आज हम लोग बात करेंगे द फर्स्ट फीमेल मार्टियर ऑफ इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। क्या हम लोग जानते हैं उनका नाम? क्या हमने उनके बारे में सुना है जिन्होंने सबसे पहले शहादत दी थी हमारे नेशन के लिए, इंडिया की फ्रीडम के लिए? वो नाम है मंगरी ओरांग, जिनको हम लोग पॉपुलरली मलाटी मेम कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हम लोगों ने सुना होगा, पर हमें भी पता है कि हम इनके बारे में इतना नहीं जानते हैं, जो कि हमारी कमी है। आइए आज हम इस कमी को पूरा करते हैं और जानते हैं मंगरी ओरांग के बारे में। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो थी, ये एक टी प्लांटेशन वर्कर थी और ये एक लीडिंग मेंबर बन जाती हैं एंटी ओपियम कैंपेन की, जो कि टी गार्डन्स में हो रहा था इन द 1921। और इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। इनको मार दिया गया था बाय द गवर्नमेंट सपोर्टर्स, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही थी कांग्रेस वॉलंटियर्स को इन प्रोहिबिशन कैंपेन अगेंस्ट फॉरेन लिकर एंड ओपियम। तो यानी कि अंग्रेजों को काफ़ी मजाक चकाने में इनको मज़ा आ रहा था और इन्होंने काफ़ी मूवमेंट लीड किया गया है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगर हम बात करें इस रीजन की, यानी असम रीजन की, क्योंकि ये उसी रीजन से बिलोंग करती हैं, वहीं की टी प्लांटेशन वर्कर में से थी, तो इनके बारे में कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किस तरह से उस रीजन में रहा है, असम रीजन में रहा है, उसके बारे में भी हमको समझना ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है दरांग नाम की, जो कि इंटीग्रल पार्ट है असम का ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। तो इसके काफ़ी, ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसकी काफ़ी लंबी हिस्ट्री रही है इन फ्रीडम स्ट्रगल। और यहाँ पे अगर बात करें तो इंडिया का जो नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसमें इस जगह से काफ़ी आवाज़ें उठी थी फेवर में। तो यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी वो फर्स्ट ऑर्गेनाइज हुई थी एज मास मूवमेंट, जो कि इस डिस्ट्रिक्ट में हो रही थी, और ये एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे थी। स्ट्रॉन्ग मास एजुटेशन हमको यहाँ पे देखने को मिला था। तो एनसीएम के बारे में अगर इन पर्टिकुलर हम लोग जाने तो यहाँ पे ये जो एनसीएम दिस नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये जो हो रहा था ये होता है इन द क्लोजिंग ईयर ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1। तो ये उस बैकग्राउंड में ये मूवमेंट चल रहा था। इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे रोलेट एक्ट होता है, जो कि हमें पता ही है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, मार्शल लॉ जिसके बाद इम्पोज हो गया था पंजाब में, हमें पता है कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट था। इसके अलावा फेलियर हो गया था मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स का, जो कि अगेन 1919 में जो रिफॉर्म्स हुए थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, जिसमें अगेन हम लोगों ने बात किया था कि डाया की और इन सब चीज़ों की किस तरह से रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर लिस्ट है, ये सारा जो हम लोगों ने मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है, इसको हमने एक अलग सा वीडियो बना के भी डाला हुआ है, इसको आप जरूर देखिएगा। तो ये सारा बैकड्रॉप था। तो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, फेलियर ऑफ द मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और ये सब बैकड्रॉप बन जाते हैं किसके, टू द एनसीएम। और जो मेजर एलिमेंट है वो है क्या, जो टर्की के साथ दुष्व्यवहार हो रहा था जब ब्रिटिशर्स के द्वारा, मतलब कि जब ट्रीटी ऑफ स्वेल्स हो रहा था इन 1920 मई 1920, उसके बाद अगर हम देखा जाए तो काफ़ी बेइज्जती हो रही थी, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट हो रहा था टर्की का, तो डिसमेंबरमेंट ऑफ टर्की। तो यहाँ पे इसकी वजह से जो मुस्लिम्स थे हमारे देश के, उन लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी और उसको लीडरशिप प्रोवाइड किया गया था एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। तो एक रेजोल्यूशन पास होता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो कि नॉन वॉलेंट होने वाला था। इसमें हम वॉलेंस का एलिमेंट नहीं रखने वाले थे, हमारा हमेशा से, क्योंकि गांधीयन एलिमेंट की बात करें तो इसमें हमेशा से नॉन वॉलेंस का एलिमेंट है। तो एक स्पेशल सेशन बैठाया जाता है कांग्रेस का कैलकाटा में, और यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया जाता है क्या, द आइडिया ऑफ नॉन कॉपरेशन का रेजोल्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट अगर फीचर देखा जाए तो इसका जो, इस मूवमेंट का असम में जो हो रहा था, इसमें एक मास का जो एलिमेंट था, मास का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हाई लेवल में था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे बॉयकॉट किया जा रहा था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, फॉरेन गुड्स को, और स्वदेशी को प्रमोट किया जा रहा था। ये सारे एलिमेंट्स तो है ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी था कि भैया जो ये एविल इफेक्ट्स हैं किसके, ओपियम के, क्योंकि ओपियम से काफ़ी नुकसान होता है फार्मर्स को। उस लैंड में जहाँ पे ओपियम होता है वहाँ पे कोई और खेती नहीं हो पाती है, तो इस तरह से फार्मर्स को बहुत सारा लॉस था। तो ये सारे इल इफेक्ट्स को भी हम लोग हाईलाइट कर रहे थे इस मूवमेंट में। तो दरांग डिस्ट्रिक्ट जो असम की है, यहाँ पे एक मूवमेंट लीड की जाती है बाय चंद्रनाथ शर्मा एंड लक्ष्य मिधार शर्मा, और ये ऑर्गेनाइज करते हैं कुछ मीटिंग्स लाइक ओरांग। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अगेन दे प्रोटेस्ट अगेंस्ट लिकर्स एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स। तो मंगरी जो हैं
जिनको हम लोग मलाती मैम कहते हैं ऑफ टी गार्डन कम्युनिटी, ये जो है इनको बहुत गुस्सा आ रहा था और ये क्या करती हैं, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्ट करती हैं। और सून शी रियलाइजेस कि कितना जो प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है, मतलब जब कन्फ्रंटेशन होता है कितना प्रॉब्लम होता है। और ये कहती हैं कि ये जो फॉरेन लिक्कर है इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फॉरेन लिक्कर जो हमारी सोसाइटी में आ रहा है, एक तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर पूरा बिगाड़ देता है, प्लस इससे स्लेवरी का एलिमेंट हमारे को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि again nasha and everything, all those aspects is something that ruins the structure of the society itself। तो इस इंसिडेंट की वजह से जो यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक उनको एस्पेक्ट, उनका जो स्टडी था उससे वो देखती हैं और वो कहती हैं कि भैया ये बहुत गलत बात है। और शी एक्चुअली टेक्स अ मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, बट शी लेटर लूजेज हर लाइफ एट द हैंड्स ऑफ पुलिस, क्योंकि पुलिस जो है वो ब्रूटली रिप्रेस कर रही होती है। तो यहाँ पे ये हमको जो प्रॉब्लम दिखती है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो चलता रहता है पर इन्होंने अपनी लाइफ यहाँ पे खो दी थी है, क्योंकि पुलिस जो है वो बहुत ब्रूटली रिप्रेस करती है। अब जो कि हम बात कर रहे हैं, तो ये जो टी गार्डन कम्युनिटी को बिलोंग करती थी, तो आइए जानते हैं टी गार्डन कम्युनिटी के बारे में भी। अगर हम ऑफिशियली देखा जाए तो टी ट्राइब्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ असम हैज बीन नोटिफाइड एज द अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ओबीसी का स्टेटस यहाँ पे मिला हुआ है असम में टी ट्राइब्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि वल्नरेबल सेक्शन जब होता है तो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए उनको एक तरह से प्रोटेक्शन देना होता है, और उसका एक स्टेप होता है कि उनको रिजर्वेशन कैटेगरी में हम लोग रखें। तो ओबीसी का स्टेटस मिला हुआ है, यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ट्राइबल्स और कास्ट ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि अगेन ब्रिटिश कॉलोनियल प्लांटर्स जो थे वो उन लोगों को लाते थे एज इंडेंजर्ड लेबर्स, यानी बंधुआ मजदूरी कराने के लिए फ्रॉम द रीजन्स लाइक दैट ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। तो 1860s 1890 के अराउंड जो हमारी स्टेट असम में, वहाँ पे इन सब स्टेट से इंडेंजर्ड यानी बंधुआ मजदूरों को लेके आया गया और वहाँ पे टी गार्डन्स के लिए काम कराया गया। इसीलिए अब डिफरेंट रीजन्स आ रहे हैं, तो ये लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, जैसे सदरी हो गया, संबलपुरी हो गया, गोंदी हो गया, मंडेरी हो गया। तो बहुत सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस भी यहाँ पे बोली जाती है। तो अगर हम बात करें तो असम सादरी की, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट लिंगुआ फ्रैंका बन जाता है इस कम्युनिटी का। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हमें देखने को मिलता है, डिफरेंट कल्चरल एस्पेक्ट देखा जाता है, क्योंकि डिफरेंट रीजन से ये बिलोंग कर रहे होते हैं ये लोग जो हैं। अब क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो स्केड्यूल ट्राइब का एलिमेंट हमको देखने को मिलता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी उतनी तगड़ी है, इसीलिए अब ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि इनको भैया स्केड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस दिया जाए असम में, बट द ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम इज अगेंस्ट इट। तो यहाँ पे ये कॉन्ट्रोवर्सी हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ब्रिटिश रूल जो असम में रहा है वो रहा है 1826 से लेकर 1947 तक, और इस पीरियड को हम असम में अगर देखा जाए तो कैसे मतलब कि काफ़ी हमें ऑपरेशंस और ये सब देखता है, काफ़ी ब्रुटैलिटीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर ट्रिटी ऑफ यंडाबू साइन होती है। अब ये ट्रिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे असम न्यूज़ में आ रहा है, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड न्यूज़ में आ रहा है, तो ट्रिटी ऑफ यंडाबू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसीलिए हम लोगों को असम के बारे में समझना, असम की इकोनॉमी के बारे में समझना, टूरिज्म के बारे में समझना, और क्या स्ट्रक्चर रहा है असम का, क्योंकि असम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उनकी कल्चरल हिस्ट्री कैसी रही है इसके बारे में समझना, और मार्टी मेम के बारे में समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज शी हैज़ बीन द फर्स्ट फीमेल मार्टियर फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, एंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच अपडेट्स। संकट मोर्चा फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।